सभी विद्यार्थी लिखें भाई राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में भी क्या लिखें आप? बीकानेर का राठौड़ वंश। क्या लिखें? बीकानेर का राठौड़ राजवंश। बीकानेर गुरुजी कहाँ है? ये बीकानेर हमने तो देखा ही नहीं। ऐसे विद्यार्थी आप में से कोई तो ये कहे कि गुरुजी बीकानेर कहाँ है? हम तो बहुत बार बीकानेर गए लेकिन हमें बीकानेर दिखाई नहीं। ये वाला जो क्षेत्र है बेटा गंगानगर आ गए यहाँ तो ना, ये अनूपगढ़ आ गए, इसके पास वाला ये जो क्षेत्र है इसको बीकानेर के नाम से जानते थे पहले। ये वाला क्षेत्र मैंने आपको बताया, इसको मारवाड़ कहते थे। सॉरी क्या कहते थे? मेवाड़। मारवाड़ नहीं, क्या कहते थे? मेवाड़। और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे इसके आसपास वाला, इसको बोलते थे मारवाड़। आपसे मैं कुछ बातें पूछ करके लिखने वाला हूं। जब मैं बताऊंगा कि बीका ने बीकानेर की स्थापना करी, तब मैं जाऊंगा बीका के जन्म स्थान की ओर चलूंगा और वहां फिर मैं आपसे पूछूंगा इसके पिता का क्या नाम था, इसके भाई का क्या नाम था, वहां क्या कहानी हुई थी, क्यों बीकानेर में बीका को आना पड़ा, ये सब बातें मैं आपसे पूछूंगा। बताओगे ना आप सभी? ओके। अभी हम एक बार के लिए क्या पढ़ेंगे? बीकानेर का इतिहास। ये हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आपने क्या लिखना, देखो सबसे पहले तो ये लिखना है बीकानेर के प्राचीन नाम क्या है। तो लिख लो जिंदाबाद, सॉरी बीकानेर, क्या लिखो? बीकानेर का, बीकानेर शहर जहां बसा हुआ है ना, बीकानेर शहर को प्राचीन काल में राप्ती घाटी के नाम से जानते थे। बात समझ आई आपको? जहां बीकानेर शहर बसा हुआ है वर्तमान में, उस जगह को पहले किस नाम से जानते थे? तो बोलो किस नाम से? राप्ती घाटी के नाम से जाना जाता था। बीकानेर को प्राचीन काल में जांगल प्रदेश, कौन सा? इसको जांगलू भी कहा गया है वे कहीं। हाँ, जांगल प्रदेश, अथवा इसको क्या कहा गया है? जांगलू प्रदेश के नाम से भी इसको जाना गया है। तो आपको याद रखना है इसकी राजधानी। अगर आपसे पूछ ले प्राचीन जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी, कोई बताएगा? हाँ, ध्यान रखना, जांगल प्रदेश की राजधानी। तो राजधानी लिखोगे अहिछत्रपुर। ये अहिछत्रपुर वर्तमान में कहां है? वर्तमान में है ये नागौर। बात समझ आई आपको? हमने क्या पढ़ना शुरू किया? अभी बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ना शुरू किया है। मैं बीकानेर का राठौड़ पढ़ाने से पहले आपको यह बता रहा हूं कि जिस समय बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना हुई उस समय बीकानेर नाम की कोई चीज थी नहीं। अगर आप किसी बस में बैठ करके और आपको जाना होता था वर्तमान बीकानेर वाली जगह, तो आप बीकानेर बोल करके टिकट नहीं कटवा सकते थे, क्योंकि उस समय बीकानेर नाम बाद में पड़ा था। तो पहले इसको नाम किस नाम से, बीकानेर जो शहर बसा उसको किस नाम से जानते थे? राप्ती घाटी के नाम से। बीकानेर का प्राचीन काल में जांगल प्रदेश भी कहते थे इसको, या इसको कुरु जांगलू या जांगलू भी इसको कहा जाता था। और इसकी प्राचीन राजधानी क्या थी? तो क्या बताओगे? इसकी प्राचीन राजधानी अहिछत्रपुर आप बताओगे। महाभारत काल में इसको कुरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये भी लिख लो। अब यहां लिख रहा हूं, इधर में, उधर जगह नहीं है। हाँ, महाभारत काल में इसे कुरु प्रदेश के नाम से, महाभारत काल के अंदर इसे कुरु प्रदेश, जनपद हुआ करते थे। तो ये एक छोटा सा जनपद था, कुरु जनपद। तो कुरु प्रदेश के नाम से इसको जानते थे। और इसका जो पूर्वी भाग है उसको स्पादलक्ष के नाम से जाना जाता था। बीकानेर के पूर्वी भाग को
स्पादलक्ष कहते थे। और स्पादलक्ष की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो शाकांबरी, शाकांबरी राजधानी इसकी। बात समझ आई आपको इतनी? फिर से और लिखने दो तीन बातें। ये मैं बीकानेर का नक्शा इसको एक बार साफ कर रहा हूं। एक चीज आपने और लिखनी है, एक चीज और लिखनी है। चूरू व बीकानेर के और इसको क्या कहते थे? बीकानेर व चूरू के मध्य भाग को क्या कहा जाता था? तो थली के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? थली प्रदेश के। वर्तमान में भी उस क्षेत्र के जो लोग हैं जब यहाँ इधर उधर कहीं एरिया में जाते हैं तो उनको थलिया कहते हैं। सुना होगा नाम आपने कि ये तो थलिया है। थलिया मतलब कौन सी जगह का व्यक्ति है वो? कहाँ का है? बीकानेर और चूरू के मध्य का जो भाग था उसको पहले थली के नाम से जाना जाता था। इतनी बातें आपको समझ आई? मैंने अब तक आपको क्या बताया? बीकानेर के प्राचीन नाम बताए। एक बार आप सभी दोबारा ध्यान दे, फिर नोट कर लेना। देख लो एक बार, बीकानेर में कौन से राजवंश की बात शुरू कर दी हमने? राठौड़ राजवंश की। एक एक बात आप जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे साथ साथ में याद करने का प्रयत्न करना। बीकानेर शहर को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे भाई? जहां शहर बसा हुआ है उस क्षेत्र को राती घाटी के नाम से जाना जाता था। बीकानेर प्राचीन काल में जांगल प्रदेश या फिर जांगलू के नाम से जाना जाता था। और इस जांगल प्रदेश की राजधानी को किस नाम से जानते थे? और वर्तमान क्या नाम? ध्यान रखना। महाभारत काल में इसे कुरु प्रदेश के नाम से जानते थे। और बीकानेर के पूर्वी भाग को किस नाम से जानते थे? स्पादलक्ष। और स्पादलक्ष की राजधानी क्या हुआ करती थी? शाकांबरी इसकी राजधानी होती थी। फिर मैंने बताया चूरू व बीकानेर के मध्य भाग को किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में भी इसको थली के नाम से जाना जाता है। ये बातें बीकानेर के नाम से संबंधित जो थी वो मैंने आपको बताई। बिल्कुल, ये एक तिराया हुआ करता था। ये क्या होता था पहले? जहां बीकानेर बसा हुआ है ना, ये एक तिराहा हुआ करता था। इस पे एक तो वो पाकिस्तान का कौन सा शहर? मुल्तान से, एक नागौर से, एक अजमेर से, इन तीन जगहों से आकर के रास्ते यहाँ मिला करते थे इस तिराहे पे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसे आप नोट करें एक सेकंड, है ना। लिखा आपने इतना? नोट कर लिया? अब आप लिखें आगे। अच्छा, आप लिखें क्या? पहले मैं आपसे पूछूंगा कि राव बीका के पिता का क्या नाम था? बीका की जगह किसे राजा बनाया गया था? इसको सातल देव। पक्का पता है आपको? कोडम दे कौन थी? देखो ढंग से पक्का बताओ मेरे को, गप मत मारना, कोई झूठ नहीं बोलना। मैंने आपको बताया था कोडम दे नाम की एक महिला थी जिसने कोडम देसर नामक शहर की स्थापना की थी। कौन थी? रणमल की पत्नी थी क्या? ध्यान देना। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा चलते हैं जोधपुर या मारवाड़ की तरफ। थोड़ा सा ध्यान देना सभी। मारवाड़ में कौन है राजा? भी अभी हम बात करते हैं राव जोधा की। और राव जोधा के दो पुत्र मुख्य रूप से जिनकी हम बात करेंगे, एक का नाम राव बीका और एक का नाम राव सातल देव। ध्यान देना भी थोड़ा सा। अब तक क्या था? जब तक राव जोधा राजा था ना, उस समय तक मारवाड़ में ही आया करता था बीकानेर। उस समय बीकानेर अलग नहीं होता था। लेकिन इस राव जोधा ने क्या किया? मारवाड़ का राजा बना दिया राव सातल देव को। बनाया, राव सातल देव को राजा बनाया और राव बीका से ये कहा कि आप चले जाएं और कोई नया एरिया देखें, वहां जाकर के किसी
क्षेत्र की स्थापना कर दी। ऐसा भी माना जाता है कि राव जोधा के एक भाई था, जिसका नाम था कांधल। क्या नाम था? ये कांधल, बताओ बीका के क्या लगता है? चाचा लगती है। कहते हैं कि एक बार दरबार के अंदर राव जोधा कोई विशेष बातें चल रही थी, कोई रणनीति बना रहे थे, प्लानिंग चल रही थी कोई अपने राज्य को लेकर के, और उस समय आपकी तरह थे राव बीका और कांधल। ये गुरुजी कुछ और बताते रहे, आप अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे होते ना कई बार। आप तो कह अच्छे बच्चे, आप में से नहीं, कोई जो नहीं आया उसकी बात करो। राव बीका और कांधल दोनों बैठ करके ये आपस में बातें कर रहे थे। तभी कहते हैं कि राव जोधा ने इनसे कहा कि थे कोई न्यू गढ़ बनाने की सोचोगे है, या कोई नया राज्य बनाओगे? बोला मारवाड़ में इतनी समस्या चल रही है, उसका समाधान के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं, आप अपना अलग ही मैटर लेके चल रहे हो। इस प्रकार से जब इनको डांटा तो ये दोनों नाराज हो गए। कहते हैं वहां से खड़े होकर के चल पड़े कि पापा अब तो मैं गड्डी बस आगे बताऊंगा था। ऐसा बोल करके कहते हैं कि वहां से नाराज होकर के और फ्लो में निकल तो पड़े, लेकिन अब जाए कहाँ, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं। फिर कहते हैं कि पुगल जानते हो आप? पुगल अपने पास में, इधर ज्यादा दूर नहीं है ना। कहते हैं कि इन्होंने आकर के पुगल पर आक्रमण किया था, और इन्होंने सोचा कि पुगल को अपने अंडर में कर ले, वहां अपना आसियाना बना करके रहना शुरू कर दे। पुगल कहते हैं उस समय जैसलमेर के अंडर में था, तो पुगल पे आक्रमण किया। पुगल में कोई व्यक्ति था राव शेखा नाम से कोई, उसके साथ इनका युद्ध वगैरह हुआ छोटा सा। राव शेखा ने इनको भगा दिया। तो बाद में क्योंकि राव बीका की दादी ने कोडमदेसर की स्थापना करी थी, ये जाकर के कोडमदेसर को अपना राज्य बनाने का प्लान करें, उसको राजधानी बनाने के लिए वहां अपना शासन शुरू करने का विचार करने लगे। तभी कहते हैं कि राव शेख आया और वहां से भी इनको भगा दिया। फिर ये राव बीका चला गया था करणी माता जी की शरण में। करणी माता जी कहा रहते देशनोक में, वहां चला गया राव बीका। वहां जाकर के करणी माता जी से सब बातें की। करणी माता से जान पहचान है इनकी, क्योंकि राव जोधा के समय जोधपुर दुर्ग बनाया और तब करणी माता ने नींव रखी थी ना, तो बढ़िया जानकारी है राव बीका की। उनसे जाकर के कहा कि डोकरी कोई इलाज कर, मेरे तो सिस्टम ना, तो बोला मैं घर जा सकता वापिस, ना कहा जाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब कहते हैं कि करणी माता जी ने राव शेखा को बुला करके दोनों के बीच में संधि वगैरह करवा दी थी, और फिर इसने कोडमदेसर में अपने शासन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो मारवाड़ से देखो लड़ाई झगड़ा करके निकल तो गया, लेकिन कभी गुस्से में ऐसे नहीं निकलना चाहिए घर से कि ठीक है वो पड़ो सामान सामो था, मैं तो जाऊँ। दो एक दिन तो इन्हें भी टाइम पास करे, बाद पुटो घर ही जाना पड़ा है ना। तो इसलिए ये तो खैर इसके तो चाचा इसके साथ में थे, इसलिए बात बन गई इसकी, और वो करणी माता के शरण में चले गए। तब जाकर के यहाँ इन्होंने शासन की शुरुआत कर ली। अगर करणी माता ना होते और इनके चाचा इनके साथ नहीं होते, तो वापिस जोधा के पास जाकर के माफी मांगनी पड़ती इनको कि पापा गलती होगी, दोबारा कौन करूँ, आज 3 दिन से भूखा हूँ, है ना। तो ध्यान रहेगा आपको, बिल्कुल मैं करवाऊंगा। अभी मंडप तैयार करें अपने। लिखो आगे, ये आप नोट कर लीजिए। राव जोधा के पुत्र कौन है? राव सातल देव। ये तो मारवाड़ के शासक बने। राव बीका ये बीकानेर चले गए। अभी बीकानेर आए हैं, तो अभी इनकी शादी भी करवाएंगे हम रंग देवी से। नोट कर लिया क्या आपने? नोट कर लिया आपने? इतना लिख लिया?
रंग देवी पार्लर जाके आई अभी भी, वो वापिस उसकी दाढ़ी मूंछ आ जाएगी, जल्दी शादी करवा देते हैं। राव बिका का विवाह किससे हुआ? ये इससे विवाह हुआ। ठीक है, लड़ाई झगड़ा पहले कौन करे थे? राव बिका और शेखा। अब बोला लड़ो मरो दोनों, राव शेखा तो आराम से बैठ गया। ठीक है, उस समय पार्लर नहीं होते थे, आप लिख मत लेना कि पार्लर गई थी रंग देवी, लिख तो नहीं लिया किसी ने? अरे ये तो आजकल चला है फैशन, पहले होता है ऐसे? ऐसे नहीं होता था ना पहले, पहले साबुन ही नहीं होती थी, बिना साबुन के लस्सी से नहाया करते थे, दादी नानी से पूछना, लस्सी से सिद्ध होते थे, तो बाल भी काले घने लंबे होते थे। हैं राख हूं? हाँ राख हूं, आजकल तो राख भी कौन भी लग रहा है। आजकल तो शादी की तैयारी में सबसे अहम भूमिका ये होती है कि सबसे पहले पार्लर बुक करते हैं, बाद में नंबर लगे नहीं लगे, लड़कों के कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही चले जाते हैं बेचारे सीधे। हैं ना ना, छोरा कौन जाए पार्लर, छोरों को देखा पार्लर जाते, बड़नी कौन दे पार्लर वाला छोरा ने। वो शादी होने के बाद में, शादी हुई मान लो एक लड़के की, और वो लड़का शादी होते ही, बताया मैंने पहले आपको, फिर बता देता हूँ चलो। शादी होते ही, ध्यान रखना लड़कों, ये आपके लिए बता रहा हूँ, शादी हुई लड़के की, शादी होते ही वो एक मोबाइल पैक करके बढ़िया और पार्लर वाली को देने गया, खुश होकर के कि तूने मेरी पत्नी को बहुत सुंदर तैयार किया था। अब पार्लर वाली ने जब वो पैकेट खोला, डिब्बा देखा उसने, रेपर उतारते ही आईफोन का, उसको खोला तो नोकिया 1100 निकला। बा काटने लगी गाल के मर जाना, आके मजाक करी मेरे साथ। वो लड़का कहे भाई 2-3 दिन पहले तय भी तो करी। बदला तो लेना बनता है। लिखो आगे, अब लिखो आगे, क्या लिखोगे? लिखिए, ये नोट कर लिया ना? लिखिए राव बिका के साथ, लिखो राव बिका के साथ नापोजी सांखला, डालूजी परिहार, नापोजी सांखला, डालूजी परिहार और बिद्दा। और कौन है? बिद्दा। ये सब बीकानेर बीकाजी के साथ आए थे। ठीक है, बीकाजी के साथ और कौन कौन लोग आए थे उस समय? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो उस बंदे का नाम याद रखना जो उसके चाचा जी थे, कांदल। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो है। इसके बाद कभी आप कोई नोट्स पढ़ो और उसमें आपको ये नाम मिल जाए, फिर कहीं आप मन ही मन में गालियां निकालो, मारला मास्टर तो लिखाए को नहीं, इसलिए मैंने आपको 3 नाम और लिखवाया। परिहार, फिर बिदा नाम का एक व्यक्ति था, वो भी इनके साथ है। ये नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया क्या सभी ने? कर दूं साहब? लिखो, बोल रहा हूं, लिख लो क्या? बीकाजी ने करणी माता के आशीर्वाद से, बीकाजी ने करणी माता के आशीर्वाद से 1465 ईस्वी में 1465 ईस्वी में बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव डाली थी। ठीक है, प्रथम राजधानी कोडमदेसर को बनाया। पहली राजधानी किसको बनाया था? कोडमदेसर।
लेकिन क्या हुआ आगे देखो। इतना लिख लिया आपने। अभी तक बीकाजी कहाँ रह रहे हैं? अभी तक बीकाजी कहाँ रह रहे हैं? पुरंदेसर में रह रहे हैं। प्रॉपर जो बीकानेर वर्तमान में जहां आप जाया करते हो वो बीकानेर, अभी तक उसकी स्थापना, उस शहर की स्थापना अभी तक नहीं हुई है। राठौड़ वंश की बीकानेर में स्थापना कर दी थी, लेकिन प्रॉपर जो बीकानेर है उसकी स्थापना अभी आगे हम करवाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये नोट कर लिया आपने। अब कैसे क्या हुआ देखो। वर्तमान जो बीकानेर शहर है ना, यहाँ पे पहले जाटों का शासन हुआ करता था। वर्तमान जो बीकानेर है इसमें क्या था, कुछ क्षेत्र पे एक पांडु जी गोदारा थे। क्या नाम था? जाटों में एक व्यक्ति का क्या नाम? पांडु जी गोदारा। एक व्यक्ति जिसका नाम था फुल्लोजी सारण। जी लगाऊं रुको एक। फुल्लोजी सारण। कुछ क्षेत्र तो क्या था, पांडु जी गोदारा के अंडर में आती थी जमीन, और कुछ जमीन किसके अंडर में आती थी? फुल्लोजी सारण के। ये दोनों कहते हैं आपस में लड़ पड़े थे। फुल्लोजी सारण और पांडु जी गोदारा आपस में लड़ने लगे, और इस दौरान कहते हैं फुल्लोजी सारण का सहयोग किया था। किसने किया होगा बताओ? ना ना, बेनीवाल जाट थे कोई, इन्होंने सहयोग किया किसका? फुल्लोजी सारण का। है बेटा गणेश शाखा फूल दे के शाखा तो नहीं पूछ। देखो फुल्लोजी सारण का सहयोग किसने किया? बेनीवाल जाट ने। और परिणाम क्या हुआ कि पांडु जी गोदारा है ना, इनका जो क्षेत्र है वो सारा का सारा किसने जीत लिया? फुल्लोजी सारण ने इस पे कब्जा कर लिया, और अब सारा क्षेत्र किसके अंडर में आ गया? फुल्लोजी भंवरे भंवरे बंडरा रहे हैं। अब पांडु जी गोदारा सहायता मांगने गए। इन्होंने सहायता मांगी, किससे मांगी? वोट आ गई के? इन्होंने सहायता किससे मांगी? बीकाजी से। बात समझ आ रही क्या आपको? बीकानेर की स्थापना कैसे हुई थी, वर्तमान बीकानेर के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। बीकानेर पे पहले पांडु जी गोदारा का शासन था कुछ क्षेत्र पे, और कुछ क्षेत्र फुल्लोजी सारण के पास था। दोनों जब लड़ने लगे तो इनका सहयोग बेनीवाल जाटों ने किया, और फुल्लोजी ने क्या किया? पूरा क्षेत्र जीत लिया। पांडु जी गोदारा बेचारे हो गए बेरंग, और ये अभी यहाँ से सहायता लेने के लिए किसके पास चले गए? बीकाजी के पास। बीकाजी आए और उन्होंने इसकी सहायता करी, सेना लेकर के आए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? ये क्षेत्र तो जीता ही, साथ में ये भी क्षेत्र जीत लिया। और पूरे क्षेत्र को जीतने के बाद पांडु जी ने क्या किया? पांडु जी ने कहा कि महाराज ये क्षेत्र मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूं, ये इस क्षेत्र पे आप अपना शासन शुरू कर दो। तो कहते हैं बाद में बीकाजी ने पूरे इस क्षेत्र पे अपना शासन शुरू कर दिया था, लेकिन बीकाजी ने कहा था कि पांडु जी मैं शासन तो शुरू कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे करूंगा कि मैं जब राजा बनूंगा तो मेरा राज्य अभिषेक आप करोगे, है ना। तो पांडु जी गोदारा ने सबसे पहले बीकाजी का राज्य अभिषेक किया, और उसके बाद में रीति चल पड़ी कि जो भी बीकानेर का राजा शासक बनेगा उन सभी का राज्य अभिषेक कौन किया करते थे? गोदारा जाट राज्य अभिषेक करते थे। ठीक है, बात समझ आई? क्या समझ आई? क्या समझ आई? लिख लो, लास्ट में लिख लेना। बाद में बीकाजी ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। बीकाजी सहायता मांगी, बीकाजी ने आकर के बाद में अधिकार कर लिया किस पे? सॉरी, पूरे बीकानेर पे। बीकाजी बोले यहाँ के रसगुल्ले और यहाँ के बीकाजी भुजिया फेमस है, बोले मैं यहीं रहूंगा, यहीं खाऊंगा। उस टाइम थे क्या? बीकाजी भुजिया तो बाद में शुरू हुए। हाँ, कईयों को पता ही नहीं है, सामने वाले दुकान पे जाके बीकाजी भुजिया मांगते हैं, वो कोई भी दे तो खा के आ जाते हैं, बोले बीकाजी भुजिया खाया है। पता चलता है आपको बीकाजी भुजिया की क्वालिटी का? पता है क्या? बीकाजी भुजिया एक ऐसी वेराइटी है, बिल्कुल बेरोजी का मंदिर बनाया, बहुत खतरनाक है, आप देखोगे तो डर जाओगे। अभी मैं लिखवाऊंगा आपको, लिखवाने वाला हूँ मैं भी, आप इतना नोट करो पहले। वो बेरुंजी का मंदिर जहाँ शराब चढ़ती है,
अगर आप बेरुजी की धोख देने जाओगे तो शराब पी के आने पड़ेगी वहां से। जरूरी है क्या? प्रसाद तो लेने पड़ेगा है कि तो राजी हो गए, जाओ बेटा 3 बार लाइन में नहीं हो गए। पूरा तैयार हो बाद दिखाओ चक्कर काटे ना चाहे तो ही बैठी बैठे मन प्रसाद मिली वो कैसे बताए है। मैं जाऊंगा मेरे को पता ही आज चला है, बीकानेर पढ़ा रहा हूँ तो पहले पता नहीं था। नोट कर लिया आपने इतना? लिखो इसके बाद नोट लगा करके लाइन लिख लेना। बीकानेर के राजाओं का राज तिलक, बीकानेर के राजाओं का राज तिलक गोदारा जाटों के द्वारा किया जाता था। बीकानेर के राजाओं का राज तिलक कौन करते थे? गोदारा जाट। जितेंद्र जी गोदारा सर के पूर्वज हैं ये, पूछ लेना, सच में है, मजाक नहीं। पांडु जी गोदारा। यहां तक मामला ठीक है। इसके बाद लिखो, नोट कर लिया इतना आपने क्या? आगे लिखो आप 12 अप्रैल 1488 लिखो 12 अप्रैल 1488। बारह अप्रैल 1488 को बीकानेर की स्थापना की गई। वार था उस दिन शनिवार, बिल्कुल आखातीज। कब आती है आखातीज? आपको पहले कैसे पता? वैशाख। लेकिन एक बात आपको नहीं पता, शायद मैं बताता हूं आपको आज। वैशाख शुक्ल बीज यानी कि द्वितीया द्वितीया को स्थापना हुई थी। लेकिन आपसे पूछ ले स्थापना दिवस तो कब मनाया जाता है? अच्छा, क्या तीज होती है वो? आखा तीज। आखा तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तीज को। ये ऐब उत्सव माना जाता है ना। आखा तीज क्या है? अगर कोई पंडित आपको कहे भीतर तो ऐसा कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई संयोग नहीं बन रहे आपके विवाह के, है ना, तो आप आखा तीज वाले दिन पैरों पे बैठ जाना बिना किसी से पूछे। माँ बाप से पूछ लेना जरूर। ऐब उत्सव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऐब उत्सव। ऐब उत्सव कब मनाया जाता है? मनाया जाता है? ऐब उत्सव मनाया नहीं जाता है। ऐब उत्सव कब आता है? आखा तीज को आता है। इस दिन पतंगे उड़ाई जाती है जिनकी शादी नहीं होती। इस दिन जिनकी शादी हो जाती है उनके होशी उड़ जाते हैं बेचारों के। आखा तीज के दिन बीकानेर में पतंग उड़ाई जाती है, भी याद रखना। तो आपसे पूछ ले बीकानेर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तीज यानी कि आखा तीज को। अरे मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता? कभी जाना आखा तीज को बीकानेर? ऐब उत्सव मतलब इस दिन बिना पूछे ही शादी कर सकते हैं। बिना पूछे मतलब पंडित से बिना पूछे, न कि हाँ, सामने वाली पार्टी के माँ बाप से पूछना पड़ता है। तो फेरा पर बैठ जाओगे, लठ ले आए हम तनवाय कराऊं तीसरा फेरा में घूमे ना सीधे बात से। ओके, आगे लिखो।
लिखो बीकाजी ने बीकानेर में, लिखो लाइन, बीकाजी ने बीकानेर में बीकाजी की टेकरी नामक दुर्ग बनवाया। हाँ, जब इन्होंने बनवाया तो बीकाजी की टेकरी था वो, लेकिन बाद में इसका पुनः निर्माण करवाया गया, विशाल दुर्ग बनाया गया। वर्तमान में इस दुर्ग को, बिल्कुल बिल्कुल वही, वर्तमान में इसे जूनागढ़ के नाम से जानते हैं। हैं? हाँ, रायसिंह। वर्तमान में जो जूनागढ़ है ना, पहले उसको किस नाम से जानते, बीकाजी की टेकरी के नाम से जानते थे। बाद में इसका पुनः निर्माण, फिर वो 2 हाथी आके खड़े हो गए गेट के पास, बोला ठम टिकट आके दिखा। गए हो क्या कभी जूनागढ़? गए हो? हाँ, जेता और कुपा की मूर्ति है क्या है? जयमल और पत्ता की, वो खड़े हैं वहां हाथी लेके। जिनके पास टिकट नहीं होती ना, उनके लात मारते वापस भगा देते वहां से, वहां तक टिकट नहीं लगती। वो हाथी फ्री में देख के आ सकते हो आप। नोट कर लिया इतना, फिर लिखो आगे। एक लाइन लिखो, बीकाजी के चाचा कांदल जी, लिखो लाइन। ये नोट कर लिया ना आपने? ये नोट कर लिया क्या? जल्दी लिखो बेटा, थोड़ा स्पीड में चलो, दुर्ग बीच में रह जाएगा, कल फिर मिस्त्री बुलाना पड़ेगा दोबारा, है ना। लिखो, बीकाजी के चाचा कांदल जी, बीकाजी के चाचा कांदल जी हिसार के नवाब से युद्ध करते हुए, हिसार के नवाब से युद्ध करते हुए मारे गए थे। हाँ, हरियाणा में हिसार वहां के नवाब से युद्ध करते हुए मारे गए। लेकिन कहां मारे गए? तो साहवा चूरू के अंदर। ये युद्ध कहां हुआ इनका? साहवा चूरू का युद्ध, साहवा चूरू के अंदर जगह है। गुरुद्वारा भी है यहाँ पे शायद एक, है ना। हाँ, साहवा का गुरुद्वारा जो राजस्थान का सबसे बड़ा है क्या। साहवा चूरू के युद्ध में कांदल जी की मृत्यु हो जाती है। किन से लड़ते हुए? हिसार के नवाब से युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। आपने ये याद रखना है। फिर लिखो आगे, लिखो बीकाजी के सैन्य अभियान, लिखो 2 बीकाजी के सैन्य अभियान लिखिए। बीकाजी के सैन्य अभियान, पहला सैन्य अभियान लिखो बीकाजी का। अच्छा, याद रखना, अभी आपसे पूछ ले कि बीकाजी का पहला जो सैन्य अभियान है वो किसके विरुद्ध था, तो आप लिखो पहला सैन्य अभियान। लिखो बीकाजी का पहला सैन्य अभियान जोया राजपूतों के विरुद्ध। ठीक है भाई, पहला जो सैन्य अभियान था बीकाजी का वो किन के विरुद्ध था? जोया राजपूतों के विरुद्ध इनका सैन्य अभियान था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अंतिम सैन्य अभियान रेवाड़ी, कहां पड़ता है? हाँ, रेवाड़ी हरियाणा के शासक के विरुद्ध। ये 2 सैन्य अभियान भी आप याद रख लेना। बाकी कुछ ज्यादा सैन्य अभियान इनके थे नहीं, दुर्ग बनाने में रहा बेचारा। 1504 की वो दिन है, मृत्यु भी होगी, अभी हुई नहीं, अभी मृत्यु करवाते अपने। अच्छा, मृत्यु करवाने से पहले वो बनवा दें, बेरू जी का मंदिर नहीं बनवाया। लिख लो, बीकाजी ने, रुक गया, मंदिर बनाने के लिए देखो मजदूर खड़े हैं बट्ठल में, वो सामान लेके जल्दी करो, थक जाएंगे बेचारे। ये लिख लिया इतना। लिखो, बीकाजी ने कोडमदेसर में, बीकाजी ने कोडमदेसर लिखा आपने स्टार्टिंग में। कोडमदेसर नाम जाना पहचाना लग रहा है आपको। कोडमदेसर में बेरूजी के मंदिर का निर्माण करवाया, बेरूजी के मंदिर का निर्माण करवाया। भैरव मंदिर, ठीक है। और सब ठीक है। एक और लिख लो, कोडमदेसर में लक्ष्मी नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया। कोडमदेसर में
लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया? लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया? 1504 में इनका देहांत हो गया। 1504 में क्या हो गया? देहांत। 1504 में देहांत हो गया। ठीक है। इनके घोड़े का नाम लिख लो, रेवंत। इनके पास एक घोड़ा था जिसका नाम था रेवंत। पहले तो यही गाड़ियां होती थी भी। आज के टाइम के राजा होते तो कोई बोलते भी फॉर्चूनर थी उसके पास, या कोई मर्सिडीज, या कोई हो सकता है किसी के पास मारुति 800 हो, तो छोटा राजा हो। तो इस समय की बात होती तो उस समय घोड़े होते थे, हाथी होते थे। तो इसके पास कौन सा घोड़ा था? रेवंत घोड़ा घोड़े का नाम था। पूछ लेता है पेपर में कई बार, आज तक नहीं पूछा गया, हो सकता है कभी पूछ ले, पहली बार आपके जीवन में आ जाए, फिर आप वहां खुश हो कि गुरुजी ने हमें बताया था, और कोचिंग वाले तो बताते ही नहीं, है ना। तो बीका जी क्या हुए? बीका जी पूरे हो गए 1504 में। अब इसके बाद राजा बना नर्रा। देखो आगे शासक नर्रा। नर्रा की भी मृत्यु हो गई 1505 में। नर्रा की मृत्यु कब हो गई? वो ठंडा दिन जनवरी में, जुकाम हो गया होगा, नाक बंद हो गया। नर्रा की मृत्यु जनवरी 1505 में। कुछ लोग कहते हैं कि बीका के नाम पे बीका और नर्रा के नाम पे नेरा, बीकानेर या ऐसा कुछ। कुछ लोग बता रहे, तो सारे थोड़ी बता रहे हैं। जो कुछ लोग बता रहे उसमें आप नहीं हो। आप बताओ क्या होना चाहिए? जाट क्या? सच्ची है। वो कर लो चाहे कोई कर लो, कोई जमीन देता है जाट, उसका नाम नर्रा था इसलिए बीकानेर हो गया, या इसके नाम पे बीकानेर, ये भी नर्रा है तो बीकानेर। ठीक है, तो ज्यादा समस्या वाली बात नहीं। इस प्रकार से बीकानेर का हमने बिल्कुल शासन शुरू कर दिया है। बीकानेर में एक व्यक्ति को हमने राजा बनाया, सब लोगों ने मिलकर के 1 घंटा मेहनत करी, है ना। अब आगे दिक्कत नहीं है। अब आप बीका के बाद नर्रा, नर्रा के बाद आगे और राजा आते जाएंगे, उनके बारे में बातें पढ़ते जाएंगे। एक बार शासन शुरू करना मुश्किल है, उस समय युद्ध करना पड़ता है, सेना लेके जाना पड़ता है, तो वो थोड़ी रिस्क वाला मामला होता है।